बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 8, 9, 10 एक्सरसाइज 3.2 का वेक्टर्स में। तो इसमें क्वेश्चन में 8 में कहा गया है कि टू फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट 10 न्यूटन इफ़ दे एक्ट एट ए राइट एंगल। अगर वो राइट एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट 50 न्यूटन पाया जाता है। तो हमको वेक्टर्स के फोर्सेस बताने हैं। नवा क्वेश्चन है कि टू forces each equal to F/2 act at right angle. Their effect may be neutralized by the third force acting along their bisector in opposite direction. What is the magnitude of the third force? और 10th में कहा गया है the resultant of two forces has magnitude 20 Newton. One of the forces magnitude 20√3 Newton and makes an angle of 30 degree with the resultant. Then what is the magnitude of the other forces? तो देखिए तीनों क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टू फोर्सेस वाइल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मान लें कि एक फोर्स P है और दूसरा Q है, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब P माइनस Q हमको गिवन है 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद वही दो फोर्सेस अगर राइट एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है 50 न्यूटन। देखिए राइट एंगल पर क्या हो सकता है, ये P और ये Q, P और Q, यानी P² प्लस Q² इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है। और रिजल्टेंट हमें कितना दिया है, 50 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों से वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू, P और Q की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो P² प्लस Q² इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर है, इसको हम क्या करें, इसको इक्वेशन 2 बना लें और इसको इक्वेशन 1 बना लें। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें बोथ साइड में। तो देखिए इक्वेशन 1 को जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 P² प्लस Q² माइनस 2PQ और 100। अब देखिए यहाँ P² प्लस Q² कितना दिया है बच्चों, 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम 2500 लिखते हैं। माइनस 2PQ इज इक्वल टू 100। अब माइनस 2PQ इधर ही रहे, 2500 उधर जाएगा तो माइनस के 2400 बचेंगे, यानी PQ की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करिए। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 अपॉन Q, और यही वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या बन जाएगा, P की जगह आ जाएगा 1200 अपॉन Q माइनस Q इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। Q एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1200 माइनस Q² इज इक्वल टू 10Q, सॉरी 10। अब 1200 माइनस Q² इज इक्वल टू 10Q बचेगा। अब इसको हम इक्वेशन बना लें, माइनस ये पूरा वैल्यू उधर ले जाएं तो क्या बचेगा, 0 Q² प्लस 10Q और माइनस का 1200। ये एक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर हमको करने पड़ेंगे। देखिए फैक्टर करने का तरीका हम सबको पता है क्या है, छोटी क्लास में सिखाया जाता है। यहाँ पर फैक्टर इसका हो जाएगा Q² प्लस 40Q माइनस 30Q, यानी 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1200। तो उस हिसाब से फैक्टर इसका बन जाएगा। तो Q यहाँ कॉमन ले लीजिए तो Q प्लस 40 हो जाएगा, यहाँ माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो Q प्लस 40 बन जाएगा। तो Q प्लस 40 फिर से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा Q माइनस 30। देखिए अब ये वाली वैल्यू माइनस में देगी हमको, तो माइनस में हम लेंगे नहीं, Q इज इक्वल टू ये 30 देगा तो इसको हम ले लेंगे। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 30, यानी Q की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। अब यही Q हम उठा के यहाँ रख दें तो P की वैल्यू आ जाएगी
1200 अपॉन 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों 40 न्यूटन। तो इस तरह से हम P भी पता कर लिए हमने और Q भी पता कर लिए, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2 फोर्सेस ईच इक्वल टू F/2, यानी 2 फोर्स हैं और उनका जो वैल्यू है वो F/2 के बराबर है। ठीक है, तो उनका कुछ रिजल्टेंट होगा, जो कि राइट एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? अगर राइट एंगल पर होते हैं तो हमें मालूम है कि F/2 का स्क्वायर प्लस F/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा F²/4 प्लस F²/4। R वैल्यू पता करना है तो अंडर रूट कर दें, F²/4 प्लस F²/4। अब देखिए यहाँ से F²/4 कॉमन ले लें इसके अंदर से, तो क्या बचेगा 1 + 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो बाहर आ जाएगा F/2 और ये क्या बन जाएगा 2, सॉरी √2, क्योंकि इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये √2 बचेगा, तो यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब इसको रेशनलाइज है, ये रेशनलाइज है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √2 का नीचे, तो √2 मिलके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर F/2। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम जो भी पार्टिकल पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं उनके बाइसेक्टर पर हम ऐसा फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में कि ये जो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। मतलब देखिए ये 2 फोर्स लगे हैं, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, इसी के अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें F' जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि F/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा रिजल्ट आया, यही रिजल्ट आया। इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, यानी इस फोर्स को ख़त्म करना है, तो हमें उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा F√2। यही हमारा आंसर है कि F√2 फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब लास्ट में बचा है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों 10 में क्वेश्चन में कहा गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस हैज़ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, यानी कि 2 वेक्टरों का रिजल्ट कितना है 20 न्यूटन है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो R की वैल्यू 20 न्यूटन हमें क्वेश्चन में दी गई है। कहता है कि इफ़ वन ऑफ द फोर्स, अगर एक फोर्स, हम एक फोर्स मान लें कि वो A है और उसकी वैल्यू 20√3 दी गई है। कह रहा है अगर एक फोर्स रिजल्टेंट से 30 डिग्री पर टिल्ट हो, यानी ये A है और अगर रिजल्टेंट से वो 30 डिग्री पर टिल्ट हो तो दूसरे फोर्स की वैल्यू यानी क्या होगी। तो अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में A² + B² + 2AB cos थीटा, या यूँ कह लीजिए, इसको हटा दीजिए, इसी A + B = R को हमें पता करना है B की वैल्यू। ठीक है, B क्वेश्चन मार्क है, तो हम B को लिख सकते हैं R - A। ठीक है, B को लिख सकते हैं R - A। अब हम इसको ब्रेक कर दें, जैसे वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में B² R² + A² - 2RA cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, ये माइनस इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20 का स्क्वायर, A की वैल्यू हमें कितनी दी है 20√3 का स्क्वायर, -2 R 20 है और A है 20√2 और cos 20√3 है, सॉरी 20√3 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो देखिए ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 1200 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 1200।
तो देखिए यहाँ से ये 1200 कैंसिल हो जाएगा, 400 आएगा। अब बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 20 न्यूटन आएगा। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।